अब वही मुशफिकुर रहीम, वही लितन दास जो है इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बकरी बने हुए हैं। बांग्लादेश वालों ने इस सीरीज के शुरू होने से पहले ये बोला था कि जैसे हमने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया हुआ है, ऐसे ही हम जो है वो इंडिया को भी व्हाइट वॉश करेंगे। तो भाई पाकिस्तान को 10 विकेट से हराने वाली बांग्लादेश को इंडिया ने चौथे दिन के पहले सेशन में 280 रन के बड़े मार्जिन से हरा के रख के बांग्लादेश को अपनी औकात याद दिला दी है कि भाई दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड था, ना कुछ था। पाकिस्तान हमारे मुल्क में पता क्या बोला जाता है, पिच विच की कोई वैल्यू नहीं है। जाहिल लोग हैं, जाहिल, जिन्होंने सामान उठा के क्रिकेट खेली है, वो आजकल बोर्ड में लगे हुए हैं। इसलिए गुस्सा आता है कि बच्चों को क्या सबक सिखा रहे हैं। 50% काम मसला हल हो जाता है अगर आप पिच को पढ़ लें। सुनील गावस्कर से पूछे, जावेद मियांदाद से पूछें। हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई बिट्टू भारती। भारतीय टीम ने मैच जीत लिया है और आप सभी को जीत की हार्दिक बधाई। पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। भाई मुझे तो जलने की बू आ रही है, क्या आपको भी आ रहा है? पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में जो आग लगी थी, वो आग अब बांग्लादेश के हारने पर बुझता नजर आ रहा है। तो जलने की बू आए तो कृपया मास्क लगा कर वीडियो देखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल। पहले मैं जो है एक तस्वीर दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप जो है वो देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, ये जो है वो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच के दौरान की है, जब मुशफिकुर रहीम जो है वो एग्रेशन दिखा रहा था पाकिस्तानी बॉलर्स को, और पाकिस्तानी बॉलर्स उसके सामने बेबस नजर आ रहे थे। ना वो मुंह से कुछ कह पा रहे थे और ना ही वो जो है बॉलिंग करके उसको आउट कर पा रहे थे, और उसने 191 रन की इनिंग्स खेल दी थी। और पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने, पाकिस्तानी कैप्टन के सामने वो जो है एग्रेशन दिखा रहा था। ये एग्रेशन दिखा रहा था पाकिस्तान के मेन बॉलर्स को, शाहीन अफरीदी को, बाबर आजम को एग्रेशन दिखा रहा था, शान मसूद को एग्रेशन ये दिखा रहा था। और यही मुशफिकुर रहीम आज जब इंडिया के सामने खेल रहा है, कहने का मकसद यह है कि मुशफिकुर रहीम पाकिस्तानी बॉलर्स को आंखें दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स इनके सामने बकरी बने हुए थे। अब वही मुशफिकुर रहीम, वही लितन दास जो है इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बकरी बने हुए हैं। आप ये स्क्रीन पे देख लें मुशफिकुर रहीम की इंडिया के अगेंस्ट जो है वो इसकी जो है ये एक तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से मुशफिकुर रहीम जो है वो आंखें नीचे झुकाए हुए बिल्कुल मायूस और डरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर इंडिया की टीम उनके ऊपर चढ़ के खेल रही है। इंडिया की टीम ने उनके ऊपर प्रेशर डाल के रखा हुआ है। पहली इनिंग्स में 149 पे जो वो आउट हो गए, और दूसरी इनिंग्स में भी जो बांग्लादेश की टीम 158 पे 4 आउट है, लेकिन उनको बनाने 515 रन हैं, जो कि इतने आसान नहीं होने वाले उनके लिए बनाना। यानी कि ऐसा लग रहा है कि कल एक सेशन शायद बांग्लादेश खेलेगा और इंडिया की टीम ये मैच जो है जीत जाएगी। और इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में हुक्मरानी आज से नहीं, बड़े अरसे से चलती हुई आ रही है। और घर में जब इंडिया खेलता है तो वैसे ही जो है वो तब कोई भी टीम जो है जीत नहीं पाती है। बड़ी से बड़ी टीमें इंडिया में आती हैं ये ख्वाब लेके कि हम जो है वो इंडिया को इंडिया में हराएंगे, लेकिन जब वो इंडिया में आती हैं तो यहाँ से हार के चली जाती हैं। तो बांग्लादेश वालों ने इस सीरीज के शुरू होने से पहले ये बोला था कि जैसे हमने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया हुआ है, ऐसे ही हम जो है वो इंडिया को भी व्हाइट वॉश करेंगे। तो अब जो है व्हाइट वॉश करना तो दूर की बात है, एक मैच जीतना भी दूर की बात है, एक सेशन पूरा जो है वो इंडिया के सामने डोमिनेट करना बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो भाई पाकिस्तान को 10 विकेट से हराने वाली बांग्लादेश को इंडिया ने चौथे दिन के पहले सेशन में 280 रन के बड़े मार्जिन से हरा के रख के बांग्लादेश को अपनी औकात याद दिला दी है कि भाई डोमिनेंस क्या चीज होती है, हम बड़ी टीम है, तुम छोटी टीम हो।
तुम पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी टीम थी, पाकिस्तान छोटी टीम था, तुम लोगों ने उसको उस हिसाब से ट्रीट किया, बट मेरे आगे ये वाली ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। बड़े बड़े बल्लेबाज जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े तीसमारहान बने थे, मेहदी हसन आप देख लो कैसे रेजिस्टेंस कर रहा था, लिथंदास आप देख लो कैसे रेजिस्टेंस कर रहा था, और इंडिया के बॉलर्स के आगे बिगी बिल्ली बन के रह गए यार। अश्विन उनके लिए ड्राउना ख्वाब बन गया यार। 6 विकेट है यार, एक तरफ तो तगड़ी किस्म की इंपैक्टफुल सेंचुरी लगाई और बांग्लादेश को उधर बैटिंग में मैच से दूर कर दिया, फिर बॉलिंग में जहां शांटो और बाकी जाकर और शादमान थोड़ी रेजिस्टेंस शो कर रहे थे टॉप ऑर्डर से, वहां से अश्विन को जब बॉल थमाएगी और ये इंडिया ने रिलैक्स लिया, चिल लिया। ये इंडिया जाता ही पहले ही अश्विन को बॉल थमा सकता था, नहीं थमाई, रिलैक्स हुए। क्या जरूरत है भाई इतना टेंशन लेने की? कल बुमराह के साथ पहला ओवर करवा सकते थे, नहीं करवाई। अगर ये उस तरह से और तगड़े होके खेलते और इंटेंट दिखाते के बजाय जडेजा को बॉलिंग ना कराएं, बाकियों को ना कराएं, सीधे जीतने के लिए जाते हैं, तो इंडिया कल ही जीत जाता। अश्विन की 8-9 विकेटें हुई होती और इंडिया आराम से मजे से 350 के मार्जिन से जीता हुआ। बट इंडिया ने इजी होकर, रिलैक्स होकर, चिल माहौल में भी 280 रन की विक्ट्री हासिल कर ली है यार। व्हाट अ टेस्ट मैच फॉर अश्विन। जब ये मुझे पता चला था ना कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इंडिया जा रही है, और मैंने आपको पता, मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड था, ना कुछ था। पाकिस्तान की सीरीज़ जब वो खेलने आए उस टाइम ये भी नीचे बॉटम से कोई पाकिस्तान के साथ ही थे, 7वें-8वें नंबर पे। पाकिस्तान को हराने के बाद ये टीम 4थे नंबर पे चली गई और सब ने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई है जी, फड़का देगी इंडिया को सब कुछ। सिर्फ थकी घटिया किस्म की पिच बना के दी पाकिस्तान में इनको, जिसकी वजह से इनके बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाला, और हमारे बैट्समैन वैसे ही टेक्निकली इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जहाँ पे पिचेस बॉलर को सपोर्ट करती हैं, वहाँ पे दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन हो वो टेक्निकली फेल होने लग जाता है, क्योंकि उसको हर टाइम सर्वाइव करना पड़ता है, जिस तरह हमें पाकिस्तान में करना पड़ा। ठीक है, और हम 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ हार गए। लेकिन मुझे पता था ना कि इंडिया में फ्लैट पिचेस होती हैं। अगर नए बॉल से बांग्लादेश के बॉलर्स ने इंडिया को प्रॉब्लम में डाली भी थी दोनों इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद देख लें आप, जहाँ विकेट फ्लैट था, जहाँ बॉल पुराना हुआ, ना पिच ने हेल्प की, ना कुछ भी की, कुछ नहीं किया। जडेजा ने मारा, अश्विन ने मारा, फिर ऋषभ पंत ने कुट लगाई, फिर गिल ने कुट लगाई। ये थी इनकी बॉलिंग। कहाँ गए? पाकिस्तान में तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर लग रहे थे, संभल ही नहीं रहे थे। मेहदी हसन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं आ रही है। तो ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है। जाहिर सी बात है, एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला तो रखना है ना। रन से 280 रन से जीत लिया। डिजर्व करते थे जी जीतने के लिए। पहली बात, बहुत फ़र्क है टीमों में। अगर पाकिस्तान की टीम बोलें तो बांग्लादेश से जो फ़र्क नज़र आया था वही इंडिया ने बता दिया कि इंडिया की क्रिकेट में और बांग्लादेश की क्रिकेट में ये फ़र्क है। हमारे मुल्क में पता है क्या बोला जाता है? पिच विच की कोई वैल्यू नहीं है। जाहिल लोग हैं, जाहिल, जिन्होंने सामान उठा के क्रिकेट खेली है, वो आजकल बोर्ड में लगे हुए हैं। इसलिए गुस्सा आता है कि बच्चों को क्या सबक सिखा रहे हैं। 50% काम मसला हल हो जाता है अगर आप पिच को पढ़ लें। सुनील गावस्कर से पूछें, जावेद मियांदाद से पूछें।